हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। दोस्तों चलिए चलते देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए, कहां पे सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस कहां पे बन रहा है, टारगेट क्या हो सकता है। तो गाइज कल की एनालिसिस करने से पहले आज की एनालिसिस करते हैं। आज मार्केट में क्या हुआ पहले वो देखते हैं। अगर मैं बात करूं, हमने कल लेवल्स दिए थे। हमने कहा था ये जो लेवल है लगभग 17,150 से लेके 17,210, अगर प्राइस वहां पर आपको मिलती है तो बिल्कुल आप बाइंग के लिए सोच सकते हो। कहाँ तक उसका टारगेट रहेगा, मैग्नेटिक जोन तक। और सेलिंग का सिनेरियो हमने डिस्कस किया था। अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हो जाता है और यहाँ से इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते हुए ये सेलिंग जोन में चला जाता है तो वहाँ से हमें एक सेलिंग का मौका मिल सकता है। हमने सेलिंग के लिए सोचा था। और रही बात बाइंग की, तो हमने ये रेंज के लिए बाइंग के लिए आपको कहा था कि ये रेंज में अगर आपको बाइंग के लिए प्राइस मिलती है तो आप बिल्कुल बाइंग करना। प्राइस बिल्कुल मैग्नेटिक जोन के पास ही चली जाएगी। तो गाइज प्राइस ने बिल्कुल जिस तरीके से हमने ट्रेड प्लान किया था उसी तरीके से प्राइस उस लेवल पे आई और हमने ट्रेड किया था वहाँ पर। अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए हमने कहा था अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन पे आती है तो हमें सेलिंग करना है। सेल ऑन राइज का मार्केट था और प्राइस बिल्कुल इस रेंज के पास आके मैग्नेटिक जोन को छू लिया। और मैग्नेटिक जोन के पास अगर प्राइस आती है तो हमने कहा था कि वहाँ पे हम सेल करेंगे। लगभग हमें दो सिनेरियोज मिल गए थे सेलिंग के। ये यहाँ पे 300 पॉइंट का फॉल आया था, यहाँ पे लगभग 250 पॉइंट का फॉल आया था। तो गाइज कभी भी आपको ट्रेड करना है तो आपको ट्रेड प्लान आपके पास होना चाहिए, तभी जाके ट्रेड बन सकता है। तो चलिए चलते कल मार्केट में क्या हो सकता है, क्या सिनेरियोज बन रहे देखते हैं। शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से ही। तो दोस्तों ये रहे बैंक निफ्टी के लिए कल के लेवल्स है हमारे तरफ से। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक जोन की, लगभग 37,122 और 37,250 के रेंज में मैग्नेटिक जोन बन रहा है और प्राइस फिलहाल मैग्नेटिक जोन के ऊपर है। तो हमें मैग्नेटिक जोन के ऊपर अगर प्राइस रहती है तो हमें बाइंग के लिए सोचना है। लेकिन सिनेरियो फिलहाल मार्केट में सिनेरियो फॉलिंग का है तो हमें जो सेलिंग के ट्रेड है वो देखना चाहिए, ना कि बाइंग के। अगर प्राइस मुझे यहाँ से ऊपर जाते हुए अगर दिखती है और इस रेंज में प्राइस चली आती है, अगर मैं बात करूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग 38,050 से 38,050 का जो रेंज, अगर प्राइस उस जगह पे हमें मिलती है तो हम वहाँ से सेल करेंगे। हम पहले सेल का सिनेरियो डिस्कस करते हैं, उसके बाद बाइंग का सिनेरियो डिस्कस करते हैं। क्योंकि बाइंग करना मैं फिलहाल आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मार्केट में एक डर का माहौल है तो प्राइस कभी भी गिर सकते हैं। आपका एसएल उड़ने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं वहाँ पर। क्योंकि अगर आप ट्रेंड के साथ काम करोगे तो एसएल 80% आपके उड़ेंगे नहीं, एसएल बैठेगा नहीं। तो आप ट्रेंड के साथ काम कीजिए। ट्रेंड फॉलिंग का है तो हमें सेलिंग की सोचना है। अगर प्राइस यहाँ से 38,000 के पास जाते हैं, फर्स्ट सिनेरियो अगर प्राइस 38,000 के पास चली जाती है तो वहाँ पे हम सेल करेंगे। अगर प्राइस बाइंग का सिनेरियो मैं बताता हूँ अभी, अगर प्राइस यहाँ से फॉल करते हुए इस रेंज में चले आते हैं तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। मैग्नेटिक जोन से भी प्राइस ऊपर जा सकते हैं, हम यहाँ से बाइंग कर सकते हो। लेकिन फिलहाल बिगिनर्स लेवल के लिए मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि यहाँ से आपको ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप करना नहीं, क्योंकि ये एक रिस्की ट्रेड हो सकता है। क्योंकि ये फिलहाल मार्केट के पहले 1-2 घंटे में बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी रहती है, कुछ भी हो सकता है। प्राइस ये जो लेवल है यहाँ से भी गिर सकती है। तो सेलिंग के दो सिनेरियो में हम यहाँ पर सर देखेंगे। पहला सिनेरियो ये रहेगा, यहाँ से मिल गई प्राइस तो हम यहाँ से सेल करेंगे मैग्नेटिक जोन के लिए। और अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के पार चली जाती है और इस तरीके से हायर लोज बनाती है वहाँ पर, तो बिल्कुल आप सेलिंग के लिए देखना। तो सेलिंग के लिए आप अगर यहाँ से मैग्नेटिक जोन के नीचे अगर प्राइस मिलती है और हायर लोअर हाइज यहाँ पे बनते हैं, इस तरीके से लोअर हाइज यहाँ पर बनते हैं, ये लोअर हाइज इस तरीके से बनते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे आप देखना, मैं 15 मिनट के चार्ट पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 5 मिनट के चार्ट पे आपको ऐसा दिखता है तो आप इस जगह पे आप उसको सेल मार सकते हो। और उसके लिए टारगेट रहेगा यहाँ तक 36,320 से लेकर 36,490 की रेंज है, वहाँ पर आप काट सकते हो आपकी पोजीशन। क्योंकि वहाँ से एक बड़ा अच्छा खासा एक एक्यूमुलेशन जोन वहाँ पे बढ़ रहा है और वहाँ से प्राइस रिएक्ट कर सकती है, रिवर्स हो सकती है। तो ये 3 सिनेरियो हम डिस्कस किए सेलिंग के। पहला सिनेरियो ये है कि प्राइस यहाँ से हमें सेलिंग करना है इस रेंज के लिए। दूसरा सेलिंग का सिनेरियो रहेगा इस रेंज से, अगर प्राइस यहाँ से हमें मिलती है तो हम यहाँ से सेल करेंगे। और बाइंग का सिनेरियो हमने इस
जगह से डिस्कस किया है, अगर प्राइस यहाँ पे मिलती है तो हम बाइंग के लिए सोचेंगे ये जगह तक। आपके समझ में आ रहा है? यहाँ से अगर मैं सेल करता हूँ तो प्राइस यहाँ तक चले आएगी, तो इसके नीचे अगर प्राइस जाती है और हायर लोज यहाँ पे, लोअर हाइज यहाँ पे बनने लगता है, तो आप यहाँ पर सेलिंग के लिए आप 36,320 और 36,490 का टारगेट समझ के चल सकते हो। और यहाँ से बाइंग करना है तो बाइंग आप इसी रेंज से करोगे और आपके लिए टारगेट रहेगा मैग्नेटिक जोन। तो गाइज बैंक निफ्टी में फिलहाल डर का माहौल है और पैनिक हो रहा है, पैनिक सेलिंग हो रही है, तो आप बिल्कुल बाइंग के लिए मत सोचना। सेलिंग के ट्रेड मिलते हैं तो हम सेलिंग करेंगे, बाइंग की ट्रेड नहीं करेंगे। फिलहाल अगर प्राइस इस रेंज में मिलती है तो आप पुट कॉल सेल कर दो या पुट बाय कर दो, आपको वहीं से भी फ़ायदा मिल सकता है ना। तो गाइज ट्रेड को जो लेवल्स है उसको वॉच करना, लेवल्स बहुत ही मैजिकल तरीके से काम करते हैं, आप पिछले वीडियो जाके देख लेना, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से काम करते हैं गाइज। इसको बनाने के लगभग 1.5 से 2.5 घंटा हमें लगता है, तब जाके कैलकुलेशन आता है और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से वर्क होता है। तो चले चलते निफ्टी के लिए कल क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए हम देखते हैं पहले। तो दोस्तों कल मुझे निफ्टी में ज़्यादातर अगर मैं कल कहाँ पे ट्रेड करूँगा तो मुझे ज़्यादा निफ्टी में ज़्यादा जगह मिल रही है ऐसा मुझे लग रहा है। अगर मैं सेलिंग के लिए सोचूंगा, अगर प्राइस यहाँ से कहीं इस जगह पे अगर प्राइस आ जाती है और यहाँ से प्राइस एक्शन बनने लगती है तो मैं यहाँ पे बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकती है, जो प्राइस को इस लेवल से लेके इस लेवल तक लेके जा सकती है। ये छोटा सा लेवल एक सपोर्ट लेवल है, एक जो मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ उससे एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, एक सॉफ्ट रेजिस्टेंस रहेगा वहाँ पे 17,590 से ले 90 के लिए। अगर प्राइस मुझे इस सेलिंग जोन के पास मिलती है 17,700 से लेके 17,790 के रेंज में अगर मुझे प्राइस मिल जाती है, अगर सपोज यहाँ से कल गैप अप ओपनिंग हो जाता है मार्केट, 2 से 3 सिनेरियो हम यहाँ से देख लेंगे। अगर गाइज प्राइस यहाँ से ऊपर चलने लगते हैं, गैप अप ओपनिंग दे के प्राइस इस पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन के अंदर हमें मिल जाती है, तो हम वहाँ से प्राइस को सेल करेंगे। उसका टारगेट रहेगा मैग्नेटिक जोन 17,430 से लेके 17,360, ये जो रेंज रहेगी वो उसका सपोर्ट रहेगा। प्राइस वहाँ से आपको बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पे आपको ट्रेड मिल सकता है। अगर ऐसा ना करते हुए प्राइस कल गैप डाउन ओपनिंग दे देती है और इसके नीचे चली जाती है और इस तरीके से हायर लोज बना के नीचे गिरने लगती है, तो आप बिल्कुल समझ लेना प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगी और उसके लिए सपोर्ट जोन रहेगा 17,150 से लेके 17,210 रुपये। तो यहाँ से अगर बाइंग करने तो इस रेंज के पास आने दीजिएगा। हम सेलिंग के 2 सिनेरियो देख रहे हैं। पहला ए सिनेरियो बाइंग का था, हमें इसे कभी भी नहीं करना है क्योंकि एक थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो सकता है। सेलिंग के 2 सिनेरियो, अगर प्राइस यहाँ से इस तरीके से इस रेंज में चली जाती है तो हम इसे सेल कर देंगे। अगर इस रेंज से इस रेंज में आ जाती है, इसके नीचे सस्टेन हो जाती है, तो इस रेंज के लिए हम सेलिंग की सेकंड अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे। ये रही फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड ट्रेड का अपॉर्चुनिटी हम क्या ढूंढेंगे, अगर इस रेंज में प्राइस चली आती है तो इस यहाँ से एक बाइंग की ट्रेड हम इनिशिएट करेंगे। तो ये 3 ट्रेड प्लान हमारे पास कल है, तो कल देखते हैं किस तरीके से वर्क होता है ये। तो अगर मैं बात करूँ RSI सपोर्ट जोन की, तो आप यहाँ पर सपोर्ट जोन देख सकते हो RSI का। RSI भी बिल्कुल ऊपरी तरों पर चल रहा है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखिए बिल्कुल 60 को क्रॉस कर रहा था, लेकिन हमारे जो रेंजेस थे उसके वजह से प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर कल गैप अप ओपनिंग मिल जाती है प्राइस को और प्राइस यहाँ कहीं से निकलने लगती है और RSI इसके ऊपर चलने लगता है, तो प्राइस इसके पास बिल्कुल चली जाएगी और हमें एक सेलिंग का मौका यहाँ से मिल सकता है। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाके अगर नीचे गिरने लगती है, इस रेंज के पास 40 के नीचे चली आती है और प्राइस इसके नीचे हो जाती है, तो बिल्कुल आग बंद करके आप सेल करना, क्योंकि यहाँ से एक मूवमेंट बहुत फास्ट मिलेगी। आप RSI को एज अ ट्रेडिंग इंडिकेटर मत देखिए, एक सप्लीमेंट्री इंडिकेटर है, ये जस्ट मूवमेंट बताता है। अगर प्राइस इसके नीचे रहेगी और RSI इंडिकेटर 40 के नीचे चला जाता है, तो एक प्राइस में फास्ट मोमेंटम आएगी जो प्राइस को इस रेंज के पास लेके आएगी। तो गाइज ये थी मेरी तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस। तो मैंने आपको उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दिए हैं। अगर सपोर्ट की बात करूँ तो 17,150 से लेकर 17,210 एक सपोर्ट रेंज है, वहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। एक मैग्नेटिक जोन है 17,360 से लेकर 17,430, इसके अंदर प्राइस रहती है तो हमें कुछ नहीं करना है। इसके ऊपर प्राइस चली आती है, जो रिस्की ट्रेडर है उनके लिए बाइंग की एक
अपॉर्चुनिटी मैं देता हूँ। अगर प्राइस इस रेंज के पास चली जाती है और हायर लॉस बनने लगता है यहाँ पर इस तरीके से, तो बिल्कुल प्राइस पहला टारगेट उसके लिए ये रहेगा और दूसरा टारगेट ये रहेगा। ये जस्ट रिस्की ट्रेडर्स के लिए है जिनको जल्दी से ट्रेड लेना और जल्दी से बाहर निकलना है। और ये 15 मिनट में ही होगा, तो शायद पहले 1 या 2 घंटे में ऐसा होता है तो बिल्कुल ट्रेड में जो बिगिनर्स लोग है गिरना नहीं है। हमें 2-3 जगह से मिल रहे हैं तो वहीं से हम देख लेंगे, या तो यहाँ से ट्रेड करेंगे या तो यहाँ से ट्रेड करेंगे। ये 2-3 सिनेरियो हमने डिस्कस किए, उसी पर आप फोकस करिए। और ये चार्ट आपके ये लेवल्स आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वर्क होते हैं। मैं ये हायर लोज और लोअर हाइज में क्यों बोलता हूँ, इसलिए आपको बोलता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, अगर प्राइस इस तरीके से लोअर हाइज बनाने लगती है तो समझ लेना प्राइस एक ट्रेंड में ऊपर जाने की कोशिश करता है। मैं इसीलिए आपको बार बार बोलता हूँ, जब भी लोअर हाइज बनने लगते हैं, यहाँ पर एक लो लग गया, एक लग गया, ये लो लग गया, ये लो लग गया। अगर आप ये 2 लो या 3 लो अगर पकड़ लेते हो तो उसके बाद आपको इतना स्पेस आपको ट्रेडिंग के लिए मिल सकता था आज के लिए। तो एक प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन को आपको समझना पड़ेगा। आप ट्रेडिंग करते रहोगे तो आपके समझ में आने लगेगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क हो रही है। तो गाइज ये थी मेरी तरफ से बैंक निफ्टी और निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस। गाइज हमारे एनालिसिस प्योर मैथमेटिकल बेस होते हैं, उसको हम यही कहीं से उठाते नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता नहीं वो किस तरीके से लेवल देते हैं, लेकिन मेरे लेवल्स बिल्कुल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बनाए हुए हैं। आप कभी भी जाके चेक कर लेना, मेरे पिछले वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाके वो भी चेक कर लेना किस तरीके से वर्क होते हैं। बहुत ही मैजिकल तरीके से वर्क होते हैं। आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ, सपोर्ट दे रहा हूँ, इतनी कॉन्फिडेंसली बात कर रहा हूँ, तो ये वर्क होते तभी जाके मैं इतना बोल सकता हूँ। तो गाइस लेवल को बहुत ही विश्वसनीय तौर पे हम इसके ऊपर बात करते हैं, चार्ट पे ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर बिलीव रखते हैं, तभी जाके इस तरीके के ट्रेड हमें मिलते हैं और हम उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो गाइज आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये लेवल्स वर्क होते हैं। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट में ज़रूर लिखना। चैनल को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब करना ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आप सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स लॉट दोस्तों।